शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 कुछ, ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको? दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं, खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते थोड़ी क्या है? चुप 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 चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। कुछ नहीं हुआ। चुप 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 चुप। ये देख। अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है, क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम, ओए क्या कहा? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट, मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा, नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा, चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है।
बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है। तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर। चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता। थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय। पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके, ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ गई ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं को थूकने दो यार। मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में, रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार, ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट। बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू, कैसे लगाई है? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। दे लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या